नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 पाकिस्तानी विमान गिराए। निर्वाचन आयोग ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा 2 अगस्त को दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र को फर्जी घोषित किया। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से पटना, बक्सर, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। राजगीर में खेली जा रही एशिया रग्बी अंडर 27 प्रतियोगिता में भारत ने दोनों वर्गों में अपना पहला मैच जीता। और भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए। बेंगलुरु में आज आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे व्याख्यान को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और 1 अवाक्स विमान गिराया। उन्होंने कहा कि कम से कम 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की पुष्टि हुई है। उन्होंने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें हमारी मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने बताया कि भारतीय हमले सोच समझकर किए गए थे और तीनों सेनाओं के बीच संपूर्ण समन्वय था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा 2 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र को फर्जी घोषित किया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन अधिकारी ERO ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक इस मतदाता पहचान पत्र को आयोग कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। ERO ने पत्र जारी करके कहा है कि तेजस्वी यादव द्वारा प्रदर्शित मतदाता पहचान पत्र की गहन जांच की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस पहचान पत्र संख्या वाला कोई मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया है और ये फर्जी है। ERO ने पहले इस मामले में तेजस्वी यादव को 2 नोटिस जारी करके संबंधित मतदाता पहचान पत्र जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है। इधर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों से अब तक कोई दावा आपत्ति नहीं मिली है। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता के कारण बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक पटना के फतुहा में 105.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के अनुसार आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के अनेक स्थानों पर जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इधर नदियों में भारी उफान के कारण पटना, बक्सर, मधुबनी, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पटना जिले के दियारा इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दानापुर के पुरानी पानापुर, कासिमचक, हेतनपुर, गंगहारा, पतलापुर, मानस और अकीलपुर पंचायत के विभिन्न गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दियारा क्षेत्र का सड़क संपर्क भंग हो गया है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के दियारे इलाके में गंगा के बढ़ते जल स्तर से उत्तरी इलाके में सड़क संपर्क भंग हो गया है। ब्रह्मपुर नदी जोड़ सड़क पर 2 जगहों पर पानी चढ़ जाने के कारण यातायात प्रभावित हो गया है। गंगा सहित धर्मावती नदी और गुकुल जलाशय में बाढ़ का पानी भरने के कारण क्षेत्र की 1 दर्जन गाँव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर। भागलपुर जिले में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई प्रखंडों के दर्जन भर गांवों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट। जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। दियारा इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भी फैलने लगा है। नाथनगर से श्रीरामपुर होते हुए दियारा जाने वाली सड़क पूरी तरह जलमग्न है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए नाथनगर, सबौर, सुल्तानगंज और साकुंड में 2-2 सामुदायिक किचन शुरू किया गया है। दूसरी ओर राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से हवाई अड्डा के बाढ़ पीड़ितों को पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर गाँव में 15 वर्षीय युवक रोशन कुमार की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गयी। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण 5 प्रखंडों के लगभग 30 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से जिले के 5 प्रखंडों के लगभग 30 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सदर प्रखंड के जाफरनगर, कुतलुपुर, टीकारामपुर पंचायत में कई दिनों से बाढ़ का पानी रहने के कारण ग्रामीणों ने ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा मुहैया नाव से ग्रामीण अपनी जरूरत का सामान लेकर आश्रय स्थल की ओर जा रहे हैं। बरियारपुर प्रखंड के कई गाँव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं बरियारपुर प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रखंड कार्यालय पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गया है। धराड़ा प्रखंड के NH 80 किनारे संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। इधर कटिहार जिले में गंगा, कोसी, बरंडी और कारी कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट। जिले की सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि से कुर्सेला प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। रिहायशी इलाके की ओर भी पानी बढ़ने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास कोसी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे ग्वाल टोली में हनुमान मंदिर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर रिसाव होने लगा है, जिसे रोकने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं कुर्सेला प्रखंड के बालू टोला, मलिनिया, मिर्जापुर, कमला काहे, तिंधरिया, गांधीघर, बिंद टोली जैसे गांव के लोग घर छोड़कर सड़क और बांध तथा सुरक्षित जगहों पर शरण ले चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि घाट कुसुम्भा प्रखंड से गुजरने वाली गंगा की सहायक हरोहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे प्रखंड क्षेत्र की पानापुर पंचायत के सभी गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सड़कों पर पानी चढ़ने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों के बीच नाव से जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण परबत्ता, गोगरी, बिलदौर और सदर प्रखंड की कई पंचायतों और खगड़िया नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 तक पानी फैल गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में खेले जा रहे एशिया रग्बी अंडर-27 के मुकाबले आज शुरू हुए। चैंपियनशिप और पुरुष वर्ग के पहले मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को पराजित किया। इसी वर्ग में भारत ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने 17 के मुकाबले 24 अंक प्राप्त कर संयुक्त अरब अमीरात को हराया। पुरुष वर्ग के ही दूसरे मुकाबले में दोपहर में खेले गए एक अन्य मैच में श्रीलंका ने भारत को पराजित कर दिया। इधर महिला वर्ग में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में कजाकिस्तान को हरा दिया। आज पुरुषों के शुरुआती 4 मुकाबलों में बड़े उलटफेर, कांटे की टक्कर और शानदार खेल देखने को मिला।
अपने दूसरे मुकाबले में हांगकांग ने संयुक्त अरब अमीरात को 27-0 से पराजित किया। वहीं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच हुए मैच में उज्बेकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। उज्बेकिस्तान टीम ने 12-0 से जीत दर्ज की। मलेशिया की टीम को कजाकिस्तान के साथ हुए मैच में बराबरी से संतोष करना पड़ा, जबकि मलेशिया ने एक अन्य मुकाबले में चीन को पराजित कर दिया। महिलाओं के मुकाबले में चीन ने श्रीलंका को 55-0 के बड़े अंतर से पराजित किया। वहीं श्रीलंका ने अगले मैच में नेपाल को हराकर बढ़त बनाई। नेपाली लड़कियों के लिए आज शुरुआती दिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पहले मुकाबले में उन्हें उज्बेकिस्तान ने हरा दिया। आज कुल 24 मुकाबले खेले जाने हैं, जो रात्रि 9:15 बजे तक जारी रहेंगे। चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बिहार शरीफ से निरंजन कुमार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने झारखंड को पटना जोन से अलग कर दिया है। वर्ष 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा अलग अलग जोन स्तर पर आयोजित होगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में पटना जोन में केवल बिहार के विद्यार्थी ही शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पटना जोन में बिहार के 1330 और झारखंड के 690 स्कूल पंजीकृत हैं। रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यात्रियों को वापसी यात्रा पर 20% की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत छूट तब लागू होगी जब आने जाने दोनों यात्राओं के लिए एक ही यात्री समूह के लिए टिकट बुक किए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत बुक टिकटों पर किराया लौटाया नहीं जाएगा। इस योजना के तहत 13 अक्टूबर की अवधि के लिए बुकिंग इस महीने की 14 तारीख से शुरू होगी। वापसी यात्रा के टिकट बुक करते समय 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं। इधर रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वन विभाग रक्षाबंधन के पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मना रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित इको पार्क में वृक्ष को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर आज और कल 2 दिन तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। निगम के अनुसार इसमें पिंक, साधारण, डीलक्स और नगर सेवा की बसें भी शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 पाकिस्तानी विमान गिराए। निर्वाचन आयोग ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा 2 अगस्त को दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र को फर्जी घोषित किया। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से पटना, बक्सर, शेखपुरा, खगड़िया और भागलपुर समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। राजगीर में खेली जा रही एशिया रग्बी अंडर 27 प्रतियोगिता में भारत ने दोनों वर्गों में अपना पहला मैच जीता। और भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।